वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। चलिए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न। तो कभी मैप देखा है और मैप देखते हुए कभी सोचा है कि भाई ये कुछ रिवर्स बिल्कुल एक एक फिश स्केलेटन जैसी क्यों दिखती हैं? बड़ा फैसिनेटिंग सवाल है ना? और इसका जवाब दोस्तों ज्योग्राफी के बड़े ही खूबसूरत लॉजिक में छिपा हुआ है। ये जो अजीब सा दिखने वाला पैटर्न है ना, इसका एक प्रॉपर नाम है और आज के इस सेशन में हम इसे ही बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं, आखिर ये है क्या। देखिए, द हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न ये एक ऐसा रिवर सिस्टम है जिसमें जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी जो छोटी सहायक नदियां होती हैं, वो एक मेन रिवर को, एक मास्टर रिवर को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट परफेक्ट राइट एंगल्स पर आकर ज्वाइन करती हैं। इसको आसान भाषा में इमेजिन कीजिए, बिल्कुल वैसे जैसे एक हेरिंग फिश की जो हड्डियां होती है ना, वो उसकी स्पाइन से निकलती हैं एकदम 90 डिग्री पर। इनफैक्ट ये इतना ज्यादा ह्यूमन रिब केज जैसा दिखता है कि हाँ, इसे कभी कभी रिब पैटर्न भी कहा जाता है। ओके, तो इस पैटर्न को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम इसकी एनाटॉमी को ब्रेक डाउन करें। और हाँ, हम अपनी वही एनालॉजी स्पाइन और रिब्स वाली उसी पे टिके रहेंगे, उससे समझना आसान हो जाएगा। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। देखिए, इस पैटर्न के ना दो मेन हिस्से हैं। पहला है द स्पाइन। ज्योग्राफी की भाषा में इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। अब यहां एक सवाल उठता है, इसे कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि इसका जो फ्लो डायरेक्शन है वो जमीन के ओरिजिनल स्लोप का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, यानी नतीजा है। सिंपल। तो ये हो गई हमारी मेन मास्टर रिवर जो एक लंबी सी वैली से बह रही है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, द रिब्स। ये क्या है? टेक्निकली इन्हें कहते हैं लैटरल कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स। ये वो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो दोनों तरफ से स्टीप पैरेलल रिजेस से बहती हुई नीचे आती हैं। ऑलराइट, स्पाइन समझ लिया, रिब समझ लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये परफेक्ट राइट एंगल्स बनते ही क्यों है? ऐसा क्या हो रहा है वहां पर? व्हाट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट? इसके पीछे का जियोग्राफिकल मैकेनिज्म क्या है? चलिए अब देखते हैं इस पैटर्न की ज्योग्राफिक रेसिपी। मतलब ऐसी कौन सी एग्जैक्ट कंडीशंस हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है इसके बनने के लिए। देखिए, इसके बनने का प्रोसेस बड़ा ही लॉजिकल है। 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, इमेजिन कीजिए एक मास्टर स्ट्रीम है जो 2 पैरेलल माउंटेन रिजेस के बीच में एक लंबी और चौड़ी वैली बना रही है। ठीक। स्टेप 2, आप इन रिजेस के साइड से छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स नीचे की तरफ बहना शुरू करती हैं। यहां तक सब आसान है। स्टेप 3, और दोस्तों यही सबसे क्रूशियल पार्ट है, इस पर ध्यान देना। इन रिजेस की जो स्लोप्स है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा स्टीप होती हैं, मतलब एकदम खड़ी ढलान। ये जो स्टीप ग्रेडियंट है ना, ये पानी को कोई और चॉइस ही नहीं देता, उसे बस एक सीधा डायरेक्ट रास्ता फॉलो करना पड़ता है नीचे की तरफ। और इससे क्या होता है? स्टेप 4, यही डायरेक्ट सीधा रास्ता इन ट्रिब्यूटरीज को फोर्स करता है कि वो मास्टर स्ट्रीम को एक ऑलमोस्ट परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर ज्वाइन करें। सी, इट्स ऑल अबाउट द स्लोप। स्लाइड पर ये जो कोट है ना, ये इस पूरे प्रोसेस को ब्रिलियंट तरीके से समराइज करता है। लिखा है, द ट्रिब्यूटरीज आर नॉट अलाउड टू अडेप्ट अ सिन्यूअस कोर्स। अब इस सिन्यूअस कोर्स क्या होता है? सिन्यूअस कोर्स का मतलब है एक घुमावदार लहराता हुआ रास्ता, जैसे जैसे कोई सांप चलता है ना, बिल्कुल वैसा। लेकिन यहां इस केस में ग्रेडियंट इतना स्टीप है, ढलान इतनी तेज है कि बेचारी नदियों के पास मियांडर करने की, यानी घूमने फिरने की लग्जरी नहीं होती। उन्हें उन्हें सबसे छोटा, सबसे डायरेक्ट रास्ता लेना पड़ता है। सो इन एसेंस ज्योग्राफी खुद उनका शेप डिसाइड कर रही है। ओके, ठीक है, इतनी थियरी हो गई। अब थियरी से चलते हैं रियलिटी पर। सवाल यह है कि हम इस पैटर्न को अपने इंडिया में आखिर कहां देख सकते हैं? इसके लिए हमें ऊंचा देखना होगा, इन द मजेस्टिक हिमालयाज। इंडिया में इसके कुछ बेहतरीन क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे कि कश्मीर घाटी में द अपर झेलम रिवर, फिर है द तामर कोसी, ये कोसी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद द अपर राप्ती जो घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और हाँ, एक और राप्ती है जो गंडक की ट्रिब्यूटरी है। ये सभी नदियां हिमालयन वैलीज में इस हेरनबोन पैटर्न को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती हैं। तो चलिए अब तक जो भी हमने पढ़ा है उस पूरे कॉन्सेप्ट को एक नटशेल में समराइज करते हैं। आखिर वो कौन सी की कंडीशंस हैं, वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है अगर हमें कहीं भी एक हेरिंगबोन पैटर्न पहचानना है। देखिए, इस पैटर्न को बनाने के लिए फंडामेंटली सिर्फ 2 कोर रिक्वायरमेंट्स चाहिए। दिमाग में बिठा लीजिए। पहली रिक्वायरमेंट एक चौड़ी वैली जिसके दोनों तरफ पैरेलल रिजेस हों,
ओके। और दूसरी रिक्वायरमेंट, उन रिजेस पर बहुत ही, आई रिपीट, बहुत ही स्टीप हिल साइड स्लोप्स हो। बस ये दो चीजें मिल गई तो इसका नतीजा क्या होगा? द रिजल्ट इज ट्रिब्यूटरीज जॉइनिंग द मेन रिवर ऑलमोस्ट एट अ राइट एंगल। दैट्स इट, इतना ही है ये पूरा पैटर्न। तो आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर थोड़ा सोचना जरूरी है। नेचर में, प्रकृति में, और कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो ज्योमेट्री और फिजिक्स के इतने सिंपल, इतने एलिगेंट रूल से बनते हैं? इस पर जरूर सोचिए। जवाब हमारे आसपास हर जगह है। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।